पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। मेजर जनरल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी फैज हमीद के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करेगी। फैज हमीद पर टॉप सिटी सोसाइटी से मुतालिक इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। कमेटी इल्जामात का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। कमेटी इल्जामात साबित होने पर साबिक DGISI के खिलाफ सिफारिशात पेश करेगी। इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकाम की रोशनी में कायम की गई। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी का फैसला किया। टॉप सिटी सोसाइटी केस की आला अदलिया भी समाअत कर चुकी है। कराची में आज रात से बारिश का इम्कान। सुबह 7 बजे भी बारिश की पेशगोई। स्कूल और दफ्तर जाने वालों को मुश्किलात होगी। बारिश की पेशगोई के बावजूद ओल्ड सिटी एरिया में गंदगी के ढेर। मेयर कराची वादे के बावजूद सफाई न करा सके। हैदराबाद, मीरपुर, खास और लड़काना में भी बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिशें। गवादर फिर डूब गया। पेशगान, जीवली समेत साहिली इलाकों में तबाही। कई राब्ता सड़कें सैलाब में बह गई। मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। चागी, पंजगूर और खुजदार में कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पशीन में हमीदाबाद का हिफाजती बंद रैले में बह गया। पानी में घिरे मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। PDMA के खस्ता मकानात में रिहाइश इख्तियार न करने की हिदायत। कोयटा शहर और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। मौसम खुशगवार। चित्राल के नवाही इलाके दरोश में लैंडस्लाइडिंग से 3 घर मुकम्मल तबाह। मस्जिद भी शहीद। मुत्तहदा अरब अमारात में बारिश का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। 2 साल की बारिश 2 दिन में बरस गई। 250 मिलीमीटर बारिश ने दुनिया के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हिलाकर रख दिया। दुबई एयरपोर्ट समंदर का मंजर पेश करता रहा। 25 मिनट तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद। सैकड़ों फ्लाइट्स ताखीर का शिकार। हजारों मुसाफिर फंस गए। दुनिया के बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी पानी जमा हो गया। दुबई की अहम शाहराह शेख जायद रोड के मुताबिक हिस्से बंद कर दिए गए। शदीद ट्रैफिक जैम के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। तूफानी बारिश रुकने के चंद घंटे बाद सड़कें साफ। UAE में खराब मौसम के सबब आज भी वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। हुकूमत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पाबंदी उठानी चाहिए। पाबंदियां वहां होती हैं जहां जमहूरियत ना हो, आमरीत हो। हम कहते थे इक़्तिदार में आए तो हक़ राय दही देकर आज़ादी होगी। क्या हम माचिस की फैक्ट्रियां बंद कर दें क्योंकि उससे आग लगती है? लीगी रहनुमा जावेद अब्बासी अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा किसी चीज़ को बंद करके रोका नहीं जा सकता। क्या पाबंदियों से वो नताइज हासिल कर लिए जो करना चाहते थे? हम सच्चाई से डरते हैं, सामने नहीं आने देते। हुकूमत हक़ राय दही पर पाबंदियां लगाकर सबसे बड़ा जुल्म कर रही है। सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को X की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म। 9 मई तक वजारत दाखिला को X की बंदिश की वजूहात पेश करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का कहना है कि 1 हफ्ते में खत वापस ना लिया गया तो अदालत हुक्म जारी करेगी। और पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मैच आज पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्रॉफी से पर्दा उठ गया। दोनों कप्तानों का फोटो सेशन। सऊदी वफ्द के दौरे से अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। मेहनत और लगन से सरमायाकारी और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। पुराने तरीकाकार पर चलने की गुंजाइश है ना, मैं इसकी इजाजत दूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा जल्द ईरानी सदर भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी के लिए तैयारी की निगरानी खुद कर रहा हूँ। विफाकी काबीना ने फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री, एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दे दी। ECC के फैसलों की भी तौसीक। PTI का शेर अफजल के बयान से लाताल्लुकी का ऐलान। रिजीम चेंज से मुतालिक बयान हकाइक के मुनाफी है। तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं शेर अफजल के ख्यालात पार्टी मौके पर हिकमत अमली नहीं समझते। सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के करीबी और बाएतमाद इस्लामी मुल्कों में होता है। पाक सऊदी ताल्लुकात के फरोग के ख्वाहां और तरक्की के लिए नेक तमन्नाएं हैं।
रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी ने कहा, सऊदी शाही खानदान से ताल्लुकात अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब हमेशा हमारा करीबी बरादर मुल्क रहा और रहेगा। सऊदी अरब किसी भी सूरत हाल या हालात में मदद करने में नाकाम नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत ने एक इंटरव्यू में सऊदी अरब से मुतालिक मुतनाज़ बयान दिया था। सीवी तो वो पेश करे जिसको गवर्नर बनना हो। मुझे सीवी पेश करने की जरूरत नहीं है, मैं तो मेरिट सामने रख रहा हूँ। सारी जिंदगी तो ना मैं गवर्नर रहूंगा और ना कोई रहा है। सीवी वो पेश करें जिसे गवर्नर बनना हो। मुझे सीवी पेश करने की जरूरत नहीं। मेरी कोई जिद नहीं है कि गवर्नर ही बनकर बैठा रहूं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलने का वादा किसी और का था, निभाया मैंने। मुझे लोग अवामी गवर्नर और हर दिल अजीज गवर्नर का लक़ब दे रहे हैं। सिंध में 2200 क्रिमिनल ग्रुप काम कर रहे हैं। उन ग्रुपों के साथ 4500 लोग हैं। देखना होगा सरपरस्ती कौन कर रहा है। SIFC ने सिंध में काम शुरू किया तो अमन और अमान कंट्रोल में आ जाएगा। सिंध को लावारिस नहीं छोड़ सकते, इसे बेहतर करेंगे। नायब अदालत ने आज बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने आज दोपहर 12 बजे तक डॉक्टर आसिम यूनुस से तिब्बी मुआयना करने का हुक्म दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के बुशरा बीबी की जिंदगी से मुतालिक खदशात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने फौज नहीं, शख्सियत का नाम लिया है। हम समझते हैं वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। जेल ट्रायल में मीडिया और पब्लिक का होना जरूरी है। मीडिया को दूर रखा गया, उन तक एक लफ्ज भी नहीं पहुंचा। अदालत में नए शीशे लगाए, बड़ी दीवारें खड़ी की गईं, कमरों को ताले लगाए गए। तोशाखाना केस में नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में नैब ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1997 में गाड़ी तोशाखाना को सरेंडर कर दी गई थी। जब गाड़ी नवाज शरीफ ने खरीदी तो तोशाखाना की मिल्कियत नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी के लिए रकम जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे।